वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एपी टीचिंग क्लासेस पर। एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं आपके साथ में सीटीपी के बाल विकास के पार्ट 3 को। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट लेवल फर्स्ट के प्रीवियस ईयर 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो अभी तक हम दो सेट को यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं 5 क्वेश्चंस के। आज हम थर्ड सेट को डिस्कस करेंगे। ठीक, आई होप आपने लास्ट क्लास को एंजॉय किया होगा। उसमें अगर कोई भी उस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी भी यहाँ पर इंस्टा और फेसबुक का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, तो आप वहाँ पर भी अपने क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करेंगे। आज थर्ड हमारा जो है पार्ट है, तो इसमें भी 5 हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लेव-वायकोत्स्की जो थ्योरी है उनके सिद्धांत से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेव-वायकोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। तो आपने अगर थ्योरी पढ़ी है, आई होप आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो भी आप इस क्लास के साथ में बने रहिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन अगर डील करते हैं तो भले ही हमने थ्योरी ना पढ़ी हो तो कुछ चीज़ें वहीं पर भी हमें समझ में आ जाती हैं। तो जैसे कि वायगोत्स्की है, तो सोशल कल्चर इन्होंने थ्योरी दी है, तो ये एक समाज के बारे में, एक संस्कृति के बारे में क्या अपनी राय देते हैं कि बच्चे पर उसका इफ़ेक्ट किस प्रकार से पड़ता है, या फिर कह सकते हैं कि बच्चे का सोशल कल्चरल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। ये इनका प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर इनके प्रिंसिपल जो है मुख्य किस बात की व्याख्या करता है, आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव को। चूँकि इन्होंने आनुवंशिकता और विकास की कोई बात नहीं की है, ठीक है, तो हम इसको कट कर देंगे। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, या फिर सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को। ठीक है, इन्होंने सामाजिकरण की बात जरूर की है, लेकिन जीव पारिस्थितिकी मॉडल की बात इन्होंने नहीं की है, तो ये भी कट कर देंगे। अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को, नहीं, मोटिवेशन थ्योरी से इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे भी कट कर देंगे। तो हमारा आंसर सीधे सीधे है सेकंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इन्होंने बात की है कॉग्निशन डेवलपमेंट में, जो कि पियाजे की थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निशन डेवलपमेंट में जब बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका हो रहा होता है, उस टाइम पर उसके जो कल्चरल एलिमेंट्स होते हैं, या कह सकते हैं कि उसके जो कल्चरल डेवलपमेंट है वो किस तरीके से उसका होता है। एक संस्कृति जिसमें वो पल बढ़ रहा है, उसमें जो वो चीज़ें सीख रहा है, उसका उसके दिमाग पर, यहाँ पर संज्ञान का मतलब है उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये इन्होंने समझाया है अपनी थ्योरी में। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि एक बच्चे के मस्तिष्क के विकास में उसकी संस्कृति का क्या योगदान है, ये इन्होंने यहाँ पर समझाया है। आई होप आप क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मूव करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान, वार्तालाप हो रही है भाई किस पर, क्रिकेट पर, कि क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। ठीक है, तो अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है। अब आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, अब आपको आंसर लेना है। देखो, जब हम किसी खास चीज़ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट है, मूवी है, या फिर कहीं घूमने की बात आए, या फिर कुछ ऐसा काम जैसे एरोप्लेन चलाने की बात आए, ठीक है, मतलब ऐसे काम जो अभी तक हम लड़कों को करते देखते आए हैं, तो अभी भी सिर्फ उन कामों के लिए लड़कों को ही पूछा जाए, लड़कों के ही लिए बात की जाए। जैसे आर्मी में पहले सिर्फ लड़के हुआ करते थे, अब तो लड़कियां दोनों होने लगे। ठीक है, तो लड़कियों को हमेशा क्या कि वो डांस कर सकती है, ठीक है, वो डांस कर सकती है, वो गाना गा सकती है, वो ड्राइंग कर सकती है, ठीक है, वो घर को संभाल सकती है, इस तरह के होम मैनेजमेंट को देख सकती है। इस तरह की एक्टिविटी के लिए लड़कियों को बोला जाता है। तो ये अगर अभी भी वही पारंपरिक तरीका विचारों का कोई अपना रहा है, वही उसी रूढ़िबद्धता से बात कर रहा है, तो
इस तरह की कंडीशन किसका एग्जाम्पल है, या फिर कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़, इस तरह के विचार, इस तरह की सोच किसको बढ़ावा देती है, तो वो देती है जेंडर पक्षपात को, जेंडर पक्षपात। ये इंग्लिश में मैं इसे लिखना चाहूँगी, ये जेंडर बायस कहलाएगा, ये जेंडर बायस कहलाएगा, जेंडर बायस। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे जेंडर सशक्तता में। ये जेंडर मतलब लैंगिकता को बढ़ावा देना, ये है सशक्तता, उसको बढ़ावा देना कि ये लैंगिकता को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन बढ़ावा नहीं दे रहा है, ये तो एक तरह का बायस है, पक्षपात है। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बाल केंद्रित कक्षा में, चाइल्ड सेंट्रिड जो है कक्षा है, और यहाँ पर एक अध्यापिका किसको महत्व देती है, ये पूछा गया है। एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है और वहाँ पर पूछा गया है कि एक अध्यापिका को किस चीज़ को, किसको महत्व देना चाहिए। तो क्या वो निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को महत्व दे। देखो परीक्षाओं की जहाँ पर ध्यान रखना कि नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर भी आ गया है, तो नेगेटिव पॉइंट पर हमेशा ध्यान रखना, पकड़ बनानो हर एक चीज़ पर अपने। तो अगर परीक्षाओं की बात करें, जहाँ पर भी परीक्षाओं की बात होगी वहाँ पर वो नेगेटिव पॉइंट होगा, उसको कट कर देंगे। ठीक, नो डाउट। तो निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को महत्व देना चाहिए, या फिर ज्ञान की सक्रिय संरचना की प्रक्रिया को, या फिर किसी भी तरह के पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या की भी अगर बात आ जाती तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव में चला जाता, लेकिन ये तो पाठ्यक्रम है। देखो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर होता है, ये पाठ्यक्रम है और एक होता है हमारा पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या इसे भी किसी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो बस क्या सिलेबस ख़त्म करना है? नहीं। क्या सिलेबस खत्म करने को महत्व देना चाहिए, या फिर दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को अपनाने पर ध्यान देना चाहिए? नहीं भाई, ये ध्यान रखना, आप अगर कहीं भी ये दंड वाली बात आ जाए ना तो ये नेगेटिव होती है, ये हमारा ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए इसको देखते ही आपको कट करना है। कठोर अनुशासन की बात आ जाए, दंड आधारित बात आ जाए, कुछ भी पनिशमेंट देने की बात आ जाए, तो आप हमेशा उस चीज़ को कट कर दोगे उस ऑप्शन में, जहाँ पर भी ये ऑप्शन में दिखे आपको सीधे कट करना है। ठीक है, अगर आपको ये परीक्षाओं वाली बात कहीं पर नजर आए, ये भी आपको कट करनी है हमेशा। ठीक, ये हमारा कभी भी आंसर नहीं हो सकता, किसी भी क्वेश्चन में नहीं हो सकता। तो अब आंसर हमें लेना है कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका को किसको महत्व देना चाहिए, तो ज्ञान की सक्रिय संरचना की प्रक्रिया को, यानी कि उसको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बच्चों के सामने इस तरह की एक्टिविटी कराते रहना चाहिए, जिससे कि उनका जो कह सकते हैं कि जो नॉलेज है, जो कॉग्निशन है, वो क्या हो, वो नया बनता रहे, उसका प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, कुछ ना कुछ क्रिएशन माइंड में एक अच्छी बच्चों के बनती रहे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। देखो बच्चों का सोशल डेवलपमेंट जब होता है तो सोशल डेवलपमेंट में बहुत सी चीज़ें मैटर करती है, और उसमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इस तरह के जो होते हैं कंपोनेंट्स मैटर करते हैं कि किसका कितना रोल है। अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें कि जब ऐसा वो कौन से कंपोनेंट्स है, कौन से एलिमेंट्स है, या फिर कह सकते हैं कि कौन से तत्व है जिससे कि बच्चे का सबसे पहले सामाजिकरण होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, तो वो होते हैं उनके माता पिता, वो होते हैं उनके माता पिता। माता पिता से यानी घर परिवार से ही बच्चे का सोशल डेवलपमेंट शुरू होता है, क्योंकि जब बच्चा थोड़ा सा मतलब पैदा होता है तो अपने परिवार में, अपनी फैमिली में रहता है, थोड़ा तो बड़ा होने लगता है तो अपने मम्मी पापा के निकट रहता है, अपने परिवार के फैमिली के निकट रहता है, तो वो सबसे पहला स्कूल होता है। उसके जो माता पिता होते हैं, उसके माता पिता जो होते हैं वो बच्चे का सबसे पहला स्कूल होता है, वो प्रथम स्कूल होता है उसका। और प्रथम स्कूल होने के साथ साथ ही हम कह सकते हैं वो फर्स्ट ऐसा कंपोनेंट्स है, फर्स्ट ऐसी मतलब कह सकते हैं कि करता है जिसके संपर्क में आकर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है। चलिए आई होप इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे की थ्योरी से, कॉग्निशन डेवलपमेंट से। तो अगर सीधे सीधे कॉग्निशन डेवलपमेंट से अगर क्वेश्चन आ जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप सीधे सीधे आंसर लगा दोगे कि जीन पियाजे ने दिया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा
कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समानुरूप है? देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने पूछी है, तो वो कौन सी होती है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है। चलिए इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे। जन्म से 2 साल का पीरियड कौन सा होता है भाई? सेंसोरी मोटर होता है कि नहीं होता है? सेंसोरी मोटर होता है ना? ये क्लियर हो गया, ये तो नहीं है, ये इसका तो जन्म से 2 साल का पीरियड होता है। फिर हमारा जो दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे प्री ऑपरेशनल, ये होता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका पीरियड होता है 2 से 7। जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो वो प्री ऑपरेशनल पीरियड में होता है, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक। ये आप क्या लिखोगे इसे? पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक। यानी अभी बच्चा इतना बातों को इतना समझना उसने शुरू नहीं किया है। अब बच्चा 7 से 11 साल की एज में आ गया है। अब बच्चा अगर उसके सामने कोई भी चीज़ है, सीधे सीधे उसे कोई बात समझाई जा रही है, तो अगर वो चीज़ उसके सामने है, ठीक है, तो वो उसके संदर्भ में मूर्त रूप में उसके सामने है, ना कि काल्पनिक रूप में, मूर्त रूप में उसके सामने है, तो वो चीज़ों को देखकर उन्हें समझना शुरू कर देता है। और इस स्टेज को कहते हैं हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी को बोलते हैं। और ये जो लास्ट वाली है इसे हम ऑपरेशनल बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल जो स्टेज होती है, ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा 11 साल से ऊपर का होता है और इसे हम कहेंगे कि फॉर्मल ऑपरेशनल कहेंगे, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल का जो पीरियड होता है 11 से ऊपर का होता है और इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? औपचारिक या अमूर्त। औपचारिक कहेंगे या फिर अमूर्त अवस्था कहेंगे। अमूर्त वो चीज़ होती है अगर हमारे सामने कोई चीज़ नहीं भी है, ठीक है, लेकिन हम उसके बारे में सोच लेते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें कुछ मतलब किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में या फिर किसी भी मूवी के बारे में या फिर एक जिक्र कह सकते हैं कि छेड़ दिया जाए कि स्पाइडरमैन की मूवी है, ऐसे ऐसे मतलब वो इस तरीके की एक्टिविटी करता है, तो वो एक कल्पना करना शुरू कर देता है। एक उसके सामने वो चीज़ नहीं है, बावजूद उसके वो अपनी इमेज बना लेता है, क्योंकि इससे पहले वो इस वाली स्टेज से गुजरा है और उसने स्पाइडरमैन की पिक्चर को देखा है, इसलिए अब वो कल्पना कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर उसने कोई पिक्चर नहीं देखी है, कह सकते हैं कि स्पाइडरमैन की पिक्चर नहीं देखी है, तो वो उसका पिक्चर नहीं बना पाएगा। वो अपने माइंड में उसकी मूर्ति, उसका कह सकते हैं कि कुछ भी इमेज नहीं बना पाएगा। ये जो पीरियड होता है, जब तक बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ है तो वो उसी पर विचार कर सकता है, अदरवाइज वो विचार नहीं कर सकता, नहीं सोच सकता। आई होप ये लास्ट क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ में हमारा ये सेट भी कंप्लीट होता है। तो हमने 3 सेक्शन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। अगर कुछ भी अच्छा इसमें थोड़ा बहुत भी लग रहा है तो बाकी लोगों को भी, जो आपके कॉन्टैक्ट में है, फ्रेंड्स है या फिर कह सकते हैं कि बाकी अदर सर्कल में लोग होते हैं, तो उनको भी शेयर ज़रूर करें और क्लास को एंजॉय करें पर डे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और बाकी यहाँ पर कुछ वो लिंक दे दिए गए हैं, लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, इंस्टा, फेसबुक और ईमेल आईडी है, तो आप इन पर कांटेक्ट ज़रूर करें। और कोई भी क्वेरी हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू।